ये कहानियाँ उन लोगों की जो न्यू ईयर की शाम को एंजॉय करने के लिए शिप पर आए, लेकिन बदकिस्मती से समुंदर की लहरों का शिकार बन गए। मूवी की स्टार्टिंग में पोसेइडन नाम की एक शिप न्यूयॉर्क की तरफ जा रही होती है और इस शिप में न्यूयॉर्क का पुराना मेयर रॉबर्ट रैमसी अपनी बेटी जेन रैमसी और उसके बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन के साथ मौजूद होता है। रॉबर्ट की अपनी बेटी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि वो अपनी बेटी पर हमेशा शक करता रहता था। इस शिप में एक स्पेनिश लड़की होती है जिसका नाम अलीना होता है। अलीना अपने फ्रेंड मार्को को ढूंढ रही होती है जो इस शिप में वेटर होता है। मार्को अलीना को इल्लीगल तरीके से न्यूयॉर्क लेकर जा रहा था क्योंकि न्यूयॉर्क में अलीना का भाई बीमार था और अलीना के पास इस शिप में आने के पैसे नहीं होते हैं। इस शिप में एक गे आर्किटेक्ट रिचर्ड भी होता है जिसका रिसेंटली अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। इस शिप में ज्यादातर लोग न्यू ईयर की पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए थे। इस शिप के कैप्टन को कुछ गड़बड़ सी महसूस होती है तो उसी वक्त एक ऊंची सी लहर शिप से टकराती है जिससे शिप उलट जाती है और शिप के नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है। इस हादसे में बहुत से लोग मारे जाते हैं। ये देखते हुए शिप का कैप्टन बाकी बचे हुए लोगों को बताता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए। हमने मदद के लिए सिग्नल भेज दिया है, रेस्क्यू टीम कभी भी आ सकती है। इस शिप में एक नेवी का बंदा भी होता है जिसका नाम डिलन होता है। जब वो मरे हुए स्टाफ मेंबर से टॉर्च पकड़ रहा होता है तो वहाँ छोटा बच्चा कॉनर आ जाता है। तो कॉनर डिलन से पूछता है कि आप इस टॉर्च का क्या करेंगे। तो डिलन उस बच्चे को बताता है कि मैं इस शिप के निचले हिस्से की तरफ से बाहर निकल जाऊंगा जो अब उनके ऊपर की तरफ है। तो कॉनर ये सुनकर अपनी माँ मैगी को ले आता है और साथ में रैमसी को भी इस बारे में बता देता है। तो रिचर्ड उन चारों को बातें करते हुए सुन लेता है। तो मैगी उन्हें कैप्टन के ऑर्डर मानने को कहती है। तो रिचर्ड उन्हें बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और ये जहाज ज्यादा देर पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें डिलन की बात मान लेनी चाहिए। इतने में वहाँ मार्को भी आ जाता है तो वो लोग मार्को को अपना गाइड बना लेते हैं। रैमसी सबसे पहले अपनी बेटी जेन को बचाने के लिए कहता है जो अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन के साथ डिस्को में थी। तो इसके बाद सारे किचन में जाते हैं जहाँ उन्हें लिफ्ट का दरवाजा मिलता है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो लिफ्ट उनसे बहुत ऊपर होती है और नीचे खाई होती है। तो वो सारे मेटल की टेबल को ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ऊपर वाले दरवाजे की तरफ जाते हैं। तो जब सारे ऊपर लिफ्ट के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो रिचर्ड और मार्को पीछे रह जाते हैं। जब मार्को रिचर्ड को ऊपर पहुंचने में मदद कर रहा होता है तो ब्रिज नीचे खाई में गिर जाता है, लेकिन रिचर्ड को डिलन पकड़ लेता है और मार्को खाई में गिर जाता है। इसके बाद सारे डिस्को की तरफ जाते हैं जहां उन्हें जेन, क्रिश्चियन, अलीना और एक शराबी लैरी मिलते हैं। अब उन्हें जाना था शिप के दूसरी तरफ। तो उन सबको उधर जाने का रास्ता मिल जाता है जो दरअसल एक टूटी हुई एस्केलेटर होती है। जब क्रिश्चियन, अलीना, रॉबर्ट, मैगी और कॉनर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो उनके बाल लैरी जाने लगता है। तो ऊपर से इंजन लैरी के ऊपर गिर जाता है और बना हुआ ब्रिज भी टूट जाता है। तो डिलन फायर पाइप को पकड़कर पानी में छलांग लगा देता है और दूसरी तरफ जाकर पाइप को मजबूती से बांध देता है। तो रैमसी और जेन आसानी से इस पाइप पर हुक बनाकर दूसरी तरफ जाते हैं। शिप के हाल में जहां कैप्टन के ऑर्डर पर सारे लोग ठहरे थे वहां पानी के प्रेशर की वजह से शीशे टूट जाते हैं और सारा पानी अंदर आ जाता है और वो लोग डूब जाते हैं। इस वजह से पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है और वो 8 लोग वेंटिलेशन चैम्बर के जरिए ऊपर जाते हैं और एक बैलेस्ट चैम्बर यानी टैंकर में फंस जाते हैं। तो रैमसी उन्हें बताता है कि इस चैम्बर का दरवाजा उसी वक्त खुलेगा जब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, इसलिए सब टैंकर में पानी भरने का वेट करने लग जाते हैं। तो जैसे ही पानी भर जाता है तो इस चैम्बर का दरवाजा खुल जाता है और वो लोग टैंकर से बाहर निकल जाते हैं। तो डिलन को पानी के अंदर सीढ़ियां नजर आती हैं। जब वो लोग पानी में सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहुंच जाते हैं तो अलीना पीछे तारों में फंस जाती है और उसका सांस टूट जाता है और वो मर जाती है। अब बचते हैं सिर्फ 7 लोग और पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भरना शुरू हो जाता है। जब वो लोग शिप के इंजन रूम में पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहां बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। जब रिचर्ड उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने लगता है तो जोर से दरवाजा रिचर्ड के मुंह पर लगता है, यानी कि शिप के पंखे अब भी चल रहे थे और उन पंखों का रुख उनकी तरफ होता है। मतलब कि जो भी चीज वो लोग पंखों को रोकने के लिए फेंकेंगे वो वापस उनके पास ही आएगी। तो उन्हें अब उन पंखों को रोकने के लिए इस शिप के कंट्रोल रूम में जाना था जो बहुत दूर था और हर तरफ पानी ही पानी था। जब क्रिस इस कंट्रोल रूम में जाने लगता है तो जेन उसे रोक लेती है। तो रैमसी खुद कंट्रोल रूम में चला जाता है, लेकिन वहां जाकर रैमसी का सांस टूटने लग जाता है
लेकिन आखिरकार वो बड़ी मुश्किल से इंजन को रिवर्स कर देता है और मर जाता है। इंजन रिवर्स होने की वजह से पंखों का प्रेशर बाहर की तरफ हो जाता है, तो डिलन बड़े सिलेंडर को पंखे में फंसा देता है जिससे पंखा टूट जाता है। तो इसके बाद वो सारे लोग पंखे के जरिए शिप से बाहर निकल आते हैं। तो उन्हें समुद्र में एक लाइफ बोट नजर आती है। तो जैसे ही वो समुद्र में कूदकर लाइफ बोट पर जाते हैं तो शिप उनके ऊपर गिरने लग जाती है। तो वो जल्दी से चप्पू चलाकर उस शिप से दूर चले जाते हैं और उनकी आंखों के सामने पोसेइडन समुद्र के अंदर डूब जाता है। तो डिलन इस लाइफ बोट में मौजूद फ्लेयर गन चलाता है। तो कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम उनको बचाने आ जाती है और इस तरह उन लोगों की जान बच जाती है। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।